हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको पता है इंग्लिश सब में आती है। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इंग्लिश आपको काफ़ी मार्क्स में देखने को मिलती है। बैंकिंग में तो इंग्लिश का काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, तो उसमें भी इंग्लिश काफ़ी मार्क्स में आती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है अगर इंग्लिश 50 नंबर की आती है तो उसमें से 25 नंबर है वो वन वर्ड हो गए, एंटोनियम हो गए, सिनोनियम हो गए, वोकेब हो गई, स्पेलिंग टेस्ट इसी में आ जाती है, इडियम फ्रेजेज है ना, इनके ही बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ग्रामर के टॉपिक है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इंग्लिश के ग्रामर के अलावा उनको हम पहले कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जो सारी वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे वन वर्ड से। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको वन वर्ड मतलब पता है बहुत अच्छी बात है, मोस्टली सबको पता होता है। फ्रेंड्स, अगर जिसको नहीं पता है तो हम उसको भी अभी बताएंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपने हिंदी में पढ़ा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा है ना, तो उसको इंग्लिश में बोल देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें क्या होता है, एक वाक्य दिया होता है और हमें उसका एक शब्द बताना होता है, संक्षेप में उसका अर्थ बताना होता है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी वन वर्ड ऐसे होते हैं, इंग्लिश में वन वर्ड होते हैं। इनको भी क्या है, एक वर्ड के साथ बताना होता है, एक वर्ड बताना होता है, इनका अलग से दिया होता है। हम देखेंगे आज क्या होते हैं वन वर्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको ये इंग्लिश में और मैं साथ इनकी हिंदी भी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप बिना कहे कर ही देंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वन वर्ड के साथ आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो वन वर्ड है वो है अबेच्योर। अबेच्योर क्या होता है? कसाई खाना। इसको एक सेंटेंस में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में अलग अलग स्पेलिंग होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सही अर्थ पता है तो आप उसको टिक कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स देखिए, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। प्लेस क्या होता है? प्लेस स्थान, वेयर यानी जहाँ, एनिमल यानी जानवर, किल्ड यानी मारे जाते हैं, फॉर फूड यानी भोजन के लिए। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ऐसा स्थान जहाँ भोजन के लिए जानवर मारे जाते हैं। कौन सा स्थान होता है वो? क्या बोलते हैं उसको? कसाई खाना। अबेच्योर हमें हिंदी में याद नहीं करना, हमें इंग्लिश में याद करना है। हिंदी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ABATTOIR, अबेच्योर होता है कसाई खाना। देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है ना आपको? अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको लिखने से आपको अच्छा याद होगा। एबोट, मठाधिकारी। ए मैन हु इज़ द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन एबे, एक व्यक्ति जो एक मोनेस्ट्री और एबे का अधिकारी होता है, मठ का अधिकारी होता है, उसे क्या बोलते हैं? मठाधिकारी। तो एबोट, ABBOT, एबोट होता है मठाधिकारी। तीसरा देखिए, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ए शॉर्टेंड फॉर्म यानी एक छोटा रूप, ए वर्ड और फ्रेज एक लोकोक्ति या शब्द का छोटा रूप, क्या बोलते हैं उसे? एब्रीविएशन। ABBREVIATION, एब्रीविएशन क्या होता है? किसी शब्द का छोटा रूप, संक्षेप या लघु रूप। तो फ्रेंड्स, इसको भी लिख लीजिए। चौथा देखिए, टू फॉर्मली गिव अप। टू फॉर्मली गिव अप क्या होता है? टू फॉर्मली गिव, औपचारिक रूप से त्याग देना, औपचारिक रूप से त्याग देना। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, ABDICATION, ABDI से बन गया एब्डी, CATION कैशन, एब्डिकेशन यानी औपचारिक रूप से त्याग देना। आगे देखिए फ्रेंड्स, चौथा, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल वॉशिंग यानी रिचुअल वॉशिंग होता है धर्म से संबंधित, है ना, धर्म से संबंधित जो स्नान होता है उसे क्या बोलते हैं? धार्मिक स्नान। एब्ल्यूशन, ABLUTION, एब्ल्यूशन।
आगे देखिए छठा, हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब जो समझने में मुश्किल हो, उसे शॉर्ट एंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, उसका संक्षेप रूप होता है ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है समझने में मुश्किल। सातवां देखिए, ए क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, ए क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ यानी ऐसी मात्रा जो क्या हो, काफ़ी मात्रा में अधिक हो, ऐसी मात्रा जो काफ़ी अधिक हो, किसी चीज़ की ऐसी मात्रा जो काफ़ी अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, एबुडेंस यानी आधिक्य, प्रचुरता, ABUDANCE। आगे देखिए आठवां, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू क्या होता है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, देखिए क्या मतलब होता है इसका, यानी किसी चीज़ पे क्या है, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना। इस लाइन का मतलब तो ये बनता है किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना या किसी चीज़ पर ज़्यादा बल देना। लेकिन इसका जो लघु रूप है वो क्या होगा, एसेंचुएट। शॉर्ट क्या होगा, एसेंचुएट। अगर देखिए आपको एग्जाम में लाइन ये देखने को मिलेगी, ऑप्शन ABCD ऐसे देखने को मिलेंगे, और ये आपको ये स्पेलिंग दे दी जाएगी, आपको सही स्पेलिंग टिक करनी होगी। 3 जो दी होगी वो गलत होगी, उनमें से एक सही होगी, और सामने आपको ये भी लिखा मिलेगा एसेंचुएट उनमें से। तो फ्रेंड्स इसको टिक कर दीजिएगा। आगे हम मॉडल पेपर भी करेंगे, इसके कैसे प्रश्न बनते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे 1 वर्ड की। तो फ्रेंड्स इनको लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो उसके। आगे देखिए 9वां, हेल्पर इन ए रॉन्ग डिड और क्राइम क्या होता है, सहअपराधी, ACCOMPLICE, एकॉम्प्लिस होता है सहअपराधी। वर्ड फॉर्मड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम है ना, इनिशियल लेटर यानी प्रारंभिक अक्षर। वर्ड फॉर्मड शब्दों का रूप, शब्दों का जो प्रारंभिक अक्षर होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोनाइम, प्रथमाक्षरी नाम। ठीक है फ्रेंड्स, शब्दों का जो प्रारंभिक लेटर या अक्षर होता है, लेटर का मतलब अक्षर, प्रारंभिक लेटर होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथमाक्षरी, एक्रोनाइम, ACRONYM, एक्रोनाइम। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, देखिए थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक यानी ऐसी चीज़ जो किसी बुक के अंत में जोड़ दी गई हो उसे क्या बोलते हैं, एडेंडम, ADDENDUM। 12वां है, ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस ETC। ए पब्लिक नोटिस यानी एक जनता को दिए जाने वाला नोटिस जो उन्हें ऑफर कर रहा है, किन के लिए, वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए। देखा होगा आपने जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन विज्ञापन करते हैं, उनके लिए जो छपवाते हैं पोस्टर, उनको क्या बोलते हैं, विज्ञापन, ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, एक ऐसा अधिकार जो ट्रीज उगाने के लिए, जो मान लो पेड़ पौधे उगाने के लिए जो एक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, द एक्ट ऑफ तथ्य फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं वनारोपण, एफॉरेस्टन, AFFORESTATION, वनारोपण। ठीक है ना, पेड़ पौधे उगाने के लिए एक्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वनारोपण। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, आइटम यानी वस्तु का, आइटम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऐसा कोई आइटम यानी तथ्य, फॉर कंसिडरेशन वस्तु, वस्तु, कंसिडरेशन एट ए मीटिंग जिस पर क्या है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं घोषणा पत्र, एजेंडा, AGEND, एजेंडा। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, समवन यानी कोई सबसे पहले आक्रमण करता है उसे बोलते हैं आक्रमणकर्ता, AGGRESSOR, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रथम आक्रमणकर्ता। इसको इंग्लिश में कहते हैं AGGRESSOR, एग्रेसर। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, 16वां है वो 1 वर्ड है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिसिज्म, AGNOSTICISM,
जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। 17वां जो है, वन वो बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अलग कंट्री का हो या रेस ऑफ हो, अलग जाति का हो, उसे क्या बोलते हैं, अलग जाति या समूह का हो, उसे बोलते हैं एलियन, गैर नागरिक। ALIEN, एलियन यानी गैर नागरिक। एलोवेंस, अगला देखिए 18वां, एलोवेंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, यानी ऐसा भत्ता जो निश्चित कर दिया जाता है तलाक के बाद एक पत्नी को दिया जाता है, तलाक के बाद पत्नी को जो भत्ता दिया जाता है उसे बोलते हैं एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। स्टोरी इन विच आइडिया आर, अगला है स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, ऐसी कहानियाँ जिनमें क्या है, जिनमें क्या है, लोगों को क्या है, प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है या उनके विचारों का वर्णन किया गया कहानियों में। ऐसे व्यक्ति जिनका कहानियों में जिनको प्रतीकों के रूप में बताया गया है या प्रतीकों के रूप में उनके विचारों को व्यक्त किया गया है, उसे बोलते हैं एलेगोरी, प्रतीक कथा, ALLEGORY, एलेगोरी। आगे देखिए 20वां, कमेंसमेंट ऑफ एडजेकेंट वर्ड विद द सेम लेटर, कमेंसमेंट ऑफ एडजेकेंट वर्ड विद द सेम लेटर, क्या मतलब बनता है इसका, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। कमेंसमेंट यानी शुरुआत, ऑफ एडजेकेंट वर्ड, एक ही शब्द से जो बार बार शुरुआत होती है उसे बोलते हैं अनुप्रास। सेम लेटर से बार बार हम वर्ड लिख रहे हैं, यानी हम 4-5 शब्द लिख रहे हैं, उनका जो पहला अक्षर है वो एक ही है, जैसे अनार, आम, है ना, आंवला, अंगूर, तो ये पहला वर्ड क्या है इनका, सेम है, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, ALLITERATION। तो फ्रेंड्स आज हमने 20 वन वर्ड याद कर लिए हैं। फ्रेंड्स इनको लिख लीजिएगा और कल की क्लास में हम आगे के वन वर्ड पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।